हेलो इन्वेस्टर्स, रेनिगेट रवि फाइनेंस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं बीईएल लिमिटेड का यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टॉक एनालिसिस। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके रिटर्न्स देख लेते हैं। 6 मंथ में ये स्टॉक 37% का रिटर्न्स दिया है। वाईटीडी यानी कि ईयर टू डेट में 39% का रिटर्न्स। और यदि हम लोग 1 ईयर का बात करते हैं तो 47% रिटर्न्स। 5 ईयर में देखिए 1000% का रिटर्न्स दिया है इसने। यानी कि 5 ईयर में 2020 में 34 रुपीज़ का था, आज 409 रुपीज़। और ये हाई हुआ है 427 रुपीज़ का। और मैक्स में तो आप जान रहे हैं 186,000% का रिटर्न्स दिया है इसने, देखिए 1,86,000%। तो आइए हम लोग करते हैं इसका स्टॉक एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे स्क्रीनर ऐप पे। यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे BEL। तो आ गया, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो अबाउट पे देखते हैं इसके। इनकॉर्पोरेटेड इन 1954, सप्लाइज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड सिस्टम्स। डिफेंस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है ज़्यादातर। डिफेंस सेगमेंट में देखिए फायर कंट्रोल सिस्टम इंक्लूडिंग रडार एंड फायर कंट्रोल, वेपन सिस्टम्स, नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम्स। उसके बाद हम लोग आते हैं द कंपनी इज प्लानिंग टू एक्सपैंड इनटू इंटरनेशनल डिफेंस एंड सिविलियन मार्केट्स। नॉन डिफेंस में देखिए होमलैंड सिक्योरिटी, स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस और भी बहुत कुछ। सेगमेंट रिवेन्यू ग्रू बाय 157% बिटवीन FY22 एंड FY24। मतलब 2 साल में 156-7% से इसका रिवेन्यू बढ़ा नॉन डिफेंस में। एक्सपोर्ट में देखिए यूएस, फ्रांस, चाइना, स्पेन और जर्मनी, एशियन कंट्रीज़ में, श्रीलंका में, सब में ये एक्सपोर्ट करती है। रिवेन्यू ग्रू बाय 236% बिटवीन FY22 एंड FY24। रिवेन्यू स्प्लिट देखिए, डिफेंस में 90% का आता है रिवेन्यू, नॉन डिफेंस में 6% का रिवेन्यू आता है, और एक्सपोर्ट में 4%, 74% टर्न ओवर इंडिजिनसली डेवलप्ड प्रोडक्ट्स। ऑर्डर बुक है इसका 71,000 करोड़ रुपीज़ का। भी ऑर्डर बुक वो होता है जैसे आगे ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट होती है कंपनीज़ के, वो 71,000 का, मतलब इसके पास रिजर्व है, तो सेफ एंड सिक्योर है। ₹18,000 करोड़ का ऑर्डर्स है। 1850 FY25 में 18,000 करोड़ का ऑर्डर इसने जीता है। ऑर्डर बुक ब्रेकअप करते हैं तो डिफेंस से 86%, नॉन डिफेंस 7%, एक्सपोर्ट 3%। उसके बाद पार्टनरशिप देखते हैं इसका दिल्ली मेट्रो के साथ, IISc UAS। उसके बाद इन September 24 इट ऑल्सो साइंड अ टीमिंग एग्रीमेंट विद रेलियासेट इंक, द कैंडिडेट टू कोलैबोरेट इन द एरिया ऑफ स्पेस प्रोडक्ट्स। नेटवर्क देखते हैं बेंगलुरु, गाजियाबाद, पुणे, मल्लिचीपट्टनम, पंचकुला, चेन्नई और इन सारे जगहों पे है। उसके बाद कैपेक्स में हम लोग देखते हैं। तो कैपेक्स अगर हम लोग देखते हैं यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 650 करोड़ का एज पार्ट ऑफ कैपेक्स टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में कैपेक्स किया है इसने। और 800 करोड़ का FY25 में प्लानिंग टू इनकर। R&D देखते हैं यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, spent 6.4% of its total turnover on R&D, that 7% in FY24। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स देखते हैं। RF सीकर्स, इमेजिंग इंफ्रारेड, IRR सीकर्स, आर्म्स एंड एम्यूनेशन में, एंटी ड्रोन सिस्टम सब में डाइवर्सिफाई करेगी। और न्यू प्रोडक्ट्स देखते हैं हम लोग SDA फॉर रेलवेज, रडार, और GNSS बेस्ड ट्रू नॉर्थ हेडिंग रिसीवर। उसके बाद ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। BL ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड 100%, BL थेल सिस्टम लिमिटेड 74%। और देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे। तो हम लोग आ जाते हैं अब अपने एनालिसिस पे। मार्केट कैप देखिए, मार्केट कैप 3 लाख करोड़ रुपीज़, मार्केट कैप 3 लाख करोड़ का है, और स्टॉक P 54 का है। ROC 40% के आसपास, जो कि बहुत अच्छा है। इंडस्ट्री P 76% का है। और डेट टू इक्विटी, डेट बिल्कुल भी नहीं है कंपनी का, डेट फ्री कंपनी है। इंडस्ट्री P से स्टॉक P का है, यानी कि अभी ठीक वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, लेकिन सिर्फ P रेशियो से आप जज नहीं कर सकते। प्राइस टू सेल्स 12.5 है, इंटरेस्ट कवरेज 739, सेल्स ग्रोथ 14% का है। इंडस्ट्री PV
यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू 8.67 का है, और ये इसका पीवी 15 है, यानी कि हल्का सा स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, और इसको वैल्यूएशंस दे रही है मार्केट क्योंकि डिफेंस सेगमेंट में और अच्छा ग्रोथ है। लेकिन अभी मेरे ख्याल से थोड़ा और नीचे जाना चाहिए इफ़ यू वांट टू बाय। बुक वैल्यू 27, करेंट प्राइस 409 का, ROE 29.2% का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 29% जो कि बहुत अच्छा है। और इसका मैंने देखा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत दिनों से बहुत लगातार बढ़ रहा है। EPS 7 रुपीज़, करेंट रेशियो 1.76, एंटरप्राइज वैल्यू 2,89,000, सेल्स ग्रोथ 5 ईयर में 12.9% का हुआ है। और अगर हम लोग इसका फेस वैल्यू देखते हैं 1 रुपीज़ का, PEG रेशियो 1.79, बढ़िया। प्रॉफिट ग्रोथ 29.8%, प्रॉफिट वेरिएंस 5 ईयर्स 23.8%। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके प्राइस पे। देखिए जैसे मैक्स में देखिए, अगर हम लोग चलते हैं तो ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है ये। 2018 में 57-60 रुपीज़ का काम हुआ करता, अभी 400 का लेवल टच किया। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक्स आर फॉर द लॉन्ग रन, वो अच्छा प्रॉफिट देते हैं इन द लॉन्ग रन। और पी रेशियो हम लोग आते हैं तो पी रेशियो में हम लोग देखते हैं ये ट्रेलिंग पी से, जो कि मीडियन पी 18.9 है, उसके बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है 5 ईयर मैक्स में, और 10 ईयर में देखिए ऊपर ट्रेड कर रहा है। 5 ईयर में भी अच्छा खासा ऊपर है, 3 ईयर में ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से इसका अगर पी अराउंड 35 हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव बन सकता है। सेल्स एंड मार्जिन देखते हैं, 10 ईयर में बढ़ रहा है, 3 ईयर में देखिए 10 ईयर में सेल्स यहाँ तक चला गया। और मैक्स में देखते हैं सेल्स मार्जिन भी ठीक है। EV टू EBITDA देखते हैं, 10 ईयर में ऊपर अपने मीडियन EV टू EBITDA से स्लाइटली है ओवर वैल्यूड मेरे ख्याल से। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने प्रोज पे। तो प्रोज एंड कॉन्स बताता है स्क्रीनर। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, तो ये बहुत अच्छा बात है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 23.8% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स, 23% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिया है। कंपनी हैज़ अ गुड ROE ऑफ 26.4%, मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 39%। तो कॉन्स में देखते हैं स्टॉक ट्रेडिंग, जैसा मैंने बताया था स्टॉक ट्रेड कर रहा है आपके 15.0 टाइम्स 15.0 टाइम्स अपने बुक वैल्यू पे। वर्किंग कैपिटल डेज हैव इंक्रीज फ्रॉम 43 टू 85। ये कौन सा है इसका? देखिए करंट मार्केट प्राइस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स सबसे बड़ा इसमें मार्केट लीडर है। मार्केट कैप 3,28,000 है उसका, 28,000 करोड़। तो पी देखिए 76 है, मीडियन पी 54 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। मार्केट कैप, डिविडेंड यील्ड 0.59% का है। नेट प्रॉफिट क्वार्टरली 969 करोड़ का है, बहुत अच्छा। प्रॉफिट वेरिएंस 22। तो इसका मैं जहाँ तक देख रहा हूँ बहुत अच्छा सेल्स और रिवेन्यू और ये प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है ये कंपनी पिछले 4-5 या 6-7 क्वार्टर से या 2 साल से। मार्जिन्स भी बढ़ रहा है इसके। सेल्स क्वार्टरली 44.49% है। अगर हम लोग 4439 मतलब 4,439 करोड़। क्वार्टरली सेल्स वेरिएंस 4, ROC 38 है। देखिए सबसे अच्छा ROC है इस पूरे सेगमेंट में, यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे अच्छा ROC है इसका। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 29 है, बहुत बढ़िया। EPS हम लोग आते हैं 12 मंथ का तो 7 है। प्रमोटर होल्डिंग 51 है। करेंट रेशियो 1.76 है, ठीक है। उसके बाद पैट में देखते हैं, पैट 12 मंथ में 500 करोड़ और पैट क्वार्टरली में 969 करोड़। तो ये बहुत अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसका। तो हम लोग अभी आइए आगे चलते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं इसके। तो सेल्स जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जून क्वार्टर में 2022 में 3100 का था, 3100 करोड़ का, अब 3500 करोड़, और उसके बाद 4200 करोड़ और 4400 करोड़ जून 2025 में। सेल्स
परसेंटेज ग्रोथ में देखा जाए तो 90% ईयर ऑन ईयर, 12%, 20% एंड 4% ईयर ऑन ग्रोथ। एक्सपेंसेस भी उसी तरीके से बढ़े हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम लोग देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 522 का 673 और 948, 1238। यहाँ आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, सितंबर 2022 में सेल्स 2022 में सेल्स 3900 करोड़ का था। उसके बाद 4000 करोड़, 4600 करोड़। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए कैसे 19, 22 और 30, 31 के आसपास हो गया। ये देख रहे हैं यहाँ से 19%, 28% का था, और यहाँ से कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। इसका मतलब कंपनीज और ज़्यादा एफिशिएंट हो रही है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेट प्रॉफिट पे। 366 से 539, और उसके बाद फिर 791 और 969। वैसे ही 624 पे 790, 1000 करोड़ का। 614 से 860 और 1300 करोड़ का। वैसे ही नेट प्रॉफिट अगर हम लोग देखते हैं मार्च क्वार्टर में 2023 में, तो 1300 से 1700, और देखिए कैसे ये ग्रो कर रही है कंटिन्यूसली। और ईपीएस भी उसी तरीके से ग्रो हुआ है। कहाँ 0.50 हुआ करता था, वो अब आ गया है 1.033 पे, 2.91 पे। सेल्स देखिए, सेल्स कैसे बढ़ रही है। 6500 से 7, यहाँ तक तो आप लोग देख रहे हैं सेल्स 14, 15, 17, 20, 23, 20। और सेल्स ग्रोथ देखिए 3, 8, 3, 17, 20%, 16%। और यहाँ से सेल्स ग्रोथ 15, 14, 13। तो पिछले 2 साल में अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में खेल हुआ है बड़ा खेल। प्रॉफिट मार्जिन पहले 14% पे हुआ करता था, 21, 20, 24, 23। अब देखिए यहाँ पे 20, 25, 29, 30% पे आ चुका है। इसीलिए यहाँ पे देखा जाए तो नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ा है देखिए। 1, 2 हुआ करता था, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से 4, 5, 7 कितना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए 10 ईयर में 13% का दिखा रहा है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, क्योंकि मार्जिन बढ़ा है, तो 10 ईयर 5 ईयर में 10 ईयर में 16%, और 3 ईयर में 30% कंपाउंडेड, 5 ईयर में 24%। स्टॉक प्राइस CAGR भी देखिए उसी तरीके से रिवॉर्ड दिया है इन्वेस्टर्स ने। ROE 22, 24, 26, 10 ईयर का 22, 5 ईयर का 24, और 3 ईयर का 26, और लास्ट ईयर 29। रिजर्व देखिए किस तरीके से इन्होंने बढ़ाया। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ तक तो रिजर्व ठीक 10,000, यहाँ से देखिए कितना बढ़ाया, 12, 13, 15, 19। उसके बाद मतलब उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। और अब हम लोग आ जाते हैं टोटल एसेट्स देखते हैं, फिर वो टोटल लाइबिलिटीज़। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ देखिए 17, 2000, 3000, 3000, 34, 48, 52। यहाँ से देखिए मतलब पिछले 2-3 सालों में बहुत तगड़ा ग्रोथ दिया है कंपनी ने। इसीलिए स्टॉक प्राइसेस पे भी रिफ्लेक्ट होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में 5000 और 1000 का। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम लोग देखेंगे डिविडेंड्स पेड देखिए कितना बढ़ा है। डिविडेंड्स पेड कहाँ पे 980 हुआ करता, वहाँ पे 1023, 1243, 14, 16। तो डिविडेंड भी अच्छा खासा दे रही है कंपनी। इसके बाद हम लोग आते हैं डेटर डेज पे। डेटर डेज भी कम हुआ है देखिए कैसे डिक्रीज़ हो रहा है डेटर डेज। यहाँ से देखिए डेटर डेज डिक्रीज़ हुआ है। इन्वेंट्री डेज भी डिक्रीज़ हो रहा है। कहाँ 401, 407 पे ट्रेड किया इन्वेंट्री डेज हुआ करता है, अब 273 पे है। डेज पेबल भी देखिए
111 पे हुआ करता अब 100, मतलब सारे मैट्रिसेस में कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। कैश कन्वर्जन साइकिल भी कम हुआ है, वर्किंग कैपिटल डेज कम है, और आर देखिए 30% का हुआ करता था, अब 35 39 ऐसे चल रहा है। उसके बाद हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, क्वार्टरली देखा जाए तो क्वार्टरली में FIIs प्रमोटर्स तो वही हैं, लेकिन प्रमोटर्स देखिए वही है, लेकिन उसके बाद हम लोग FIIs देखेंगे 17% हुआ करता था, अब 13%, मतलब पिछले क्वार्टर में 17.55 से 18.33%। DIIs देखेंगे तो DIIs 25% से 20, DIIs का स्टेक कम हुआ मान, यानी कि म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का स्टेक कम हुआ। पब्लिक का स्टेक 5% हुआ करता था, अब 9 हुआ है। पब्लिक का स्टेक हल्का बढ़ा है, मतलब 2022 और 2025 को अगर हम कंपेयर करें तो। FIIs में देखें किन किन का इन्वेस्टमेंट है। DIIs में तो CPSE एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम, कोटक फ्लेक्सी कैप का इन्वेस्टमेंट है, HDFC म्यूचुअल फंड, मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़, इन सब का LIC का भी इन्वेस्टमेंट है इसमें। UTI निफ्टी 50 ETF भी है, DSP फ्लेक्सी कैप भी है। और अगर हम लोग ईयरली चलते हैं, ईयरली देखिए प्रमोटर्स तो कम हुए हैं, यानी कि प्रमोटर्स इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्रेम कुमार कटारिया, प्रमोटर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपना स्टेक कम किया। और FIIs का देखिए कितना तगड़ा बढ़ा है FIIs का स्टेक, कहाँ 6 7 10 पे हुआ करता था, 11, उसके बाद 16 17 18 यहाँ तक आ चुका है। DIIs का भी देखिए 17 25 हुआ, लेकिन जैसे जैसे हल्का सा ओवर वैल्यूड होने लगा वैसे DIIs अपना प्रॉफिट बुकिंग करने लगी। पब्लिक 7.43% पे हुआ करता था, अब 10 और 9% है। पब्लिक का उतना नहीं बढ़ा जितना DIIs और FIIs का बढ़ा, जो कि एक बहुत अच्छा बात है। तो और लास्ट में इसके हम लोग ट्रांसक्रिप्ट नोट्स और रिकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, रिजल्ट्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। PPT तो अभी मिसिंग है, लेकिन जैसे आएगा मैं बना सकता हूँ उस पर वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Look, well, I'm not advising you to buy this or sell this or hold this stock, but the fact that this is a great company, you should research if you want to create wealth from this enterprise. So please like and subscribe to my channel. Thank you so much. We'll see you in my next video. Thank you.